आनंदम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामति। वेदांत सार ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। इसमें इसका जो मंगलाचरण है उस पर ही अभी विचार चल रहा है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। जिसमें कोई भेद ना हो, जिसमें कोई भाग ना हो, जिसका कोई पार्ट ना हो, ऐसा अखंड एक। अखंड क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। कोई उसमें खंड नहीं होगा। तो ऐसा स्वरूप है आत्मा का। आत्मानम आश्रय। आत्मा कैसी है? अखंड है। उसमें किसी प्रकार का खंड भेद नहीं है, विभाग नहीं है, टुकड़ा नहीं है। हमारी अपनी आत्मानुभूति टुकड़े टुकड़े को लेकर नहीं होती। टुकड़े टुकड़ों की अनुभूति होती है बाहर की, ठीक है, परंतु अपने होने की जो अनुभूति है, जो आत्मानुभूति है कि मैं हूँ, उसमें कई टुकड़े नहीं हैं। मैं हूँ, एक हूँ, मैं अनेक हूँ, ऐसी अनुभूति हमारी नहीं होती। कैसी अनुभूति होती हमारी? मैं एक हूँ। तो उसमें खंड खंड प्रतीति हमारे अंदर भी नहीं है, और शास्त्र कहते हैं कि बाहर भी नहीं है। महापुरुषों का, संत जनों का, आत्मज्ञानी महापुरुषों का यही कथन है कि बाहर भी जो इतने टुकड़े दिख रहे हैं ये नहीं है, सिर्फ एक पदार्थ है, सिर्फ एक है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ये सबका सब ब्रह्म है। कैसा है? ये जो सबका सब जो भी दिख रहा है हमको, अनेक व्यक्ति दिखते हैं, अनेक वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन इतना ये जो भेद हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है। तो फिर ये प्रश्न होगा कि जो दिख रहा है वो नहीं है, तो ये तो आप क्या कर रहे हैं? सीधा आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इतना है और आप कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये तो वेदांती लोग क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। यही है ना, दिख रहा है इतना और वेदांती कहते हैं नहीं, बस एक है। तो फिर वेदांती जी कहे कि देखिए, जो दिख रहा है उस पर पूरा पूरा भरोसा मत करो, क्योंकि जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों में सामर्थ्य ही नहीं है कि वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश कर सकें। ये बात कैसे माने? कोई पूछे कि ये बात कैसे माने? हाँ, कैसे माने? हम आपसे पूछते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है आपके अनुभव के अनुसार? पृथ्वी से बड़ा नहीं। हमारे आपका अनुभव क्या है? वो तो किताबों में पढ़े हो कि पृथ्वी से बड़ा है। हमारा अनुभव है कि उसको कहते हैं हस्त परिमित। आपका जो हाथ है इससे बड़ा तो नहीं है, माने एक थाली नुमा हमको वो दिखता है, ऐसा दिखता है ना, और ऐसे ही लगता है बस छत से ऊपर ही तो है, ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या सूर्य ऐसे जो 1-1.5 फीट का दिखता है, क्या सूर्य इतना बड़ा है? लेकिन आपकी आंखें तो कह ही रही हैं कि इतना ही बड़ा है।
तो आप जो जो देख रहे हैं वो एकदम सही है। ये जितने जल्दी आप इसमें सजग हो जाएं उतना अच्छा। नहीं, सूर्य तो मतलब इतना दूर है, जो आंखों के जो सामने दिखती है। आप एक बात बताइए, हमारे से जब वस्तु दूर होती है तो वो हमको सही नहीं दिखती है। वो अपना जो भी उसका वास्तविक स्वरूप है वैसा हमको अनुभव नहीं होता। अभी गंगा जी के उस पार देखेंगे आप रेत में तो छोटे छोटे से लोग दिखते हैं, क्या वो उतने बड़े हैं? नहीं है। तो हमको दूर की वस्तु वास्तविक नहीं दिखती है। ठीक है। अब आप सोचिए कि अभी आप जैसे हमको देख रहे हैं, हमारे और आपके बीच में 2 फीट 3 फीट 4 फीट का ये अंतर है। ठीक है, इतनी दूरी है ना, तब भी दूरी है कि नहीं? जी। दूर से वस्तु वास्तविक नहीं दिखती है। हमारे और आपके बीच में किसी में 4 फीट, किसी में 2 फीट, किसी में 3 फीट, यही दूरियां है ना, बहुत दूर तो हो नहीं आप लोग। ठीक है। तो आप जो हमको देख रहे हो, आप हमको वास्तविक नहीं देख रहे, हम आपको वास्तविक नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूरी है। क्या जी? दूरी है। अच्छा, बिल्कुल आंख पर ही रख दोगे तो भी नहीं दिखेगा। अच्छा, बिल्कुल आंख के पास ले जाने पर बड़ा दिखने लगता है। ठीक है। दूर ले जाते हैं तो छोटा दिखता है। तो वास्तविक वो जो वस्तु है उसे हम सही कभी देख पाते हैं? ठीक है। तो इन आँखों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए जितना हम करते हैं ना, कि हम जो देखते हैं वो 100% सच होता है। ये वाक्य सच नहीं है। कुछ तो सही है, जैसे आप कुछ तो सही है महाराज। ये कब कह रहे हैं कि वो पूरा ही गलत है? नहीं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आपने कहा कुछ तो सही है। लोग वेदांत को समझने में थोड़ी सी कमी करते हैं। उसमें खास तौर से समस्या आती है जगत मिथ्यात्व को लेके। वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो मिथ्या माने क्या? जो आपने कहा ना, कुछ तो सच है। ठीक है। मिथ्या माने वही जो अभी बताया, जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। क्या जी? जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं है जो दिख रहा है। जैसा वो दिख रहा है, जैसा हमको अनुभव में आ रहा है, जैसा हम जान रहे हैं, वो वस्तु वैसी नहीं है। हम जिस वस्तु को भी इस दुनिया में जैसा देख रहे हैं वो वैसी नहीं है। यही है मिथ्यात्व। ठीक है। लोग समझते हैं कि मिथ्यात्व माने कुछ नहीं, शून्य, जीरो, कुछ नहीं है। ये जगत मिथ्या मतलब कुछ नहीं। नहीं महाराज, ये जगत ब्रह्म है। ये जगत क्या है? नहीं, जगत तो ब्रह्म है जी। तो फिर मिथ्या कैसे हो गया? हाँ, जगत मिथ्या। आप ब्रह्म को ब्रह्म देख रहे हैं क्या? अभी ये मोबाइल आपको ब्रह्म दिख रहा है क्या? आपके सामने हाथ में पुस्तक को ब्रह्म समझ रहे हैं? दिख नहीं पा रहा, अलग बात है। अलग बात है। तो वही बात है कि ये है ब्रह्म ही। उसको आप ब्रह्म नहीं समझ रहे हैं। उसको जो पुस्तक, ये वो जो खंड खंड हमारी अनुभूतियां हैं, जैसे हम सबको ब्रह्म समझेंगे तो ब्रह्म का पता कैसे मालूम? हाँ, ब्रह्म का पता कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन पंचदशीकार कहते हैं कि सबको इसी तरह समझो तो एक दिन पता चल जाएगा। सब में अस्ति, ब्रह्म अस्ति न वा अस्ति। ब्रह्म है या नहीं है? है। ब्रह्म की सत्ता है। ठीक है। ब्रह्मणा सत्ता अस्ति। ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म का अस्तित्व है। तो अभी हमारे सामने जो भी वस्तु आती है उसको क्या समझते हैं हम? अस्थि। तो सोचो कि ये ब्रह्म है। किस रूप में? अभी अस्थि का प्रकाश हो रहा है इतने में। हर वस्तु में क्या दिख रहा है?
अस्ति अस्ति अस्ति। तो ये अस्ति जो रूप है वो ब्रह्म का रूप है, वो परमात्मा का रूप है। ऐसा अनुसंधान करिए, ऐसा पंचदशीकार कहते हैं कि ये जो वस्तुओं में अस्ति अस्ति का भान हो रहा है हमको, इससे आप ब्रह्म ही समझिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ही रूप है। हमारे यहाँ तो कितने ऐसे संत हैं जो नारायण ही कहते हैं महाराज, कोई आ जाए उनके सामने नारायण कहते हैं। अभी हम लोग भागवत का स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें अजामिल जी महाराज की कथा आएगी, ठीक है, वहाँ पर हम लोग नारायण पर विचार करेंगे। तो अब ये वो सब ये उठा लीजिए नारायण, आइए भोजन कर लीजिए नारायण, और ठीक है नारायण। ऐसा ही उनका पूरा वार्तालाप सबसे ऐसे ही होता है। संत आए तो नमो नारायण, नमो नारायण आए महाराज जी, और नहीं तो आइए नारायण, आइए बैठिए, कोई ऐसे गृहस्थी है तो आइए नारायण, और संत हैं तो नमो नारायण, ठीक है। तो उनका पूरा कैसा चलता है? नारायण ही नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यही चलता है उनका, भजन ही चलता है। क्योंकि जो आया उससे क्या कहना है? नारायण कहना है। तो कितनी बार दिन में नारायण कहते हैं? अरे वही तो है नारायण। माने जैसे पुस्तक ही कहना है कि पुस्तक उठा लो, अरे यही तो है नारायण, माने ये पुस्तक भी क्या है? नारायण है। ऐसा हम जब देखते हैं जगत नारायण, ठीक है। सर्वम विष्णुमयम जगत, पूरा जगत कैसा है? विष्णुमय ही है। भगवान विष्णु का ही ये जगत है, विकास है, ठीक है, उनका ही ये प्रकाश है, उनका ही भगवान विष्णु का ही विस्तार है। इसलिए भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया तो सबका सब अपने अंदर ही दिखा दिया ना, कि ये सब कुछ ऐसे कितने करोड़ों ब्रह्मांड उनके रोम रोम में लगे हुए हैं। तो सब कुछ विष्णु के अंदर ही है। और बाद में जब प्रलय करते हैं तो सबको अपने पेट में ही ठूंस लेते हैं ना, कि सबका सब पूरा जगत यहीं तो आ जाता है। तो सब विष्णु के अंदर ही है, और जो बाहर जो दिखता है वो विष्णु का विस्तार ही है, भगवान का विस्तार है। जगत भगवान विष्णु अपने में देखते हैं, वो कितने बड़े फैलते होंगे? नहीं फैलते, सूक्ष्म रूप से वो न फैलते हैं न सिकुड़ते हैं। जो फैले और सिकुड़े वो सत नहीं है, वो नित्य नहीं है। पूरा ब्रह्मांड इतना हो जाएगा, मान लो हो गया, हाँ, तो उसके उस ब्रह्मांड के आसपास क्या रहेगा फिर? उस ब्रह्मांड के आसपास विष्णु रहेंगे महाराज। तो विष्णु रहेंगे किस पे? विष्णु को, वो जगत का आधार है महाराज। अभी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पर हमने छोड़ रखा है, इस पर ये सब विचार होगा, ठीक है। तो वो आप अगर ये कहेंगे कि जगत विष्णु पर आधारित है, विष्णु किस पर टिका है? फिर जिस पर विष्णु जी टिके हैं, भगवान टिके हैं, वो किस पर टिका है? तो कहीं ना कहीं एक जगह पर हमें टिकना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो इसको कहते हैं अनवस्था, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। वो आप इसी में लगे रहे, अच्छा वो किस पर टिका, फिर क्या हुआ, उसका कारण कौन, उसका कारण कौन। तो कभी तो विश्राम लोगे कि ये कहते कहते पागल हो जाओगे कि उसका क्या, उसका क्या, और कुछ एक ऐसी कुछ है कॉमेडी की है ऐसी। हाँ, वो तो ठीक है, बात कॉमेडी की नहीं, शास्त्र की चल रही। नहीं मतलब ऐसे हाँ। उस पे बना रखा हाँ हाँ, तो क्या है कि जगत का जो आधार है, ठीक है, जगत का आधार जो है, जगत जिसका विस्तार है, वो तत्व कौन है? हाँ, वो अखंड सच्चिदानंद है, वही पदार्थ अखंड सच्चिदानंद है। तो जिसमें कोई भेद नहीं, जो हमेशा रहने वाला है, त्रिकाला बाध्य है, और ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है, और मन वाणी से परे है, ठीक। वाक्चा मनश्चा इति वांग मनसे,
तयोः गोचरः वांग मनस गोचरः न वांग मनस गोचरः अवांग मनस गोचरः तम अवांग मनस गोचरम। मन और वाणी को क्या कहेंगे? वांग मनस। वाणी और मन को क्या कहेंगे? वांग मनस। और वाणी और मन का जो विषय है वो क्या कहलाएगा? वांग मनस गोचर। वो क्या कहलाएगा? जिसको आप बोल सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा जो भी पदार्थ है वो कहलाता है वांग मनस गोचर। वो क्या कहलाता है? वांग मनस गोचर। और जिसको मन और वाणी से हम कह नहीं सकते, सोच नहीं सकते, जान नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो अवांग मनस गोचर होगा। ना वांग मनस गोचरः अवांग मनस गोचरः तम उसको। ठीक है? ऐसी जो अवांग मनस गोचर जो आत्मा है उसको आश्रय, उसका आश्रय ले रहा हूं या लेते हैं। ठीक है? तो मन और वाणी से परे है। आत्म तत्व कैसा है? मन और वाणी से परे है। क्यों परे है महाराज? कह सकते हैं हम उसको। कैसे? हाँ वही तो, कैसे कह सकते हैं? अरे हम कह सकते हैं हमारी आत्मा जो है बहुत अच्छी है। तो कहते ही है कि हम हाँ। सबसे अच्छे हैं। हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, इसमें सबको अलग और मैं अलग, ऐसा? हाँ ऐसे। तो फिर कहाँ आत्मा को जाना? ठीक है कि मैं अलग हूँ और ये सारा जगत मुझसे अलग है। ठीक है? ऐसा अगर हमने जाना तो अभी कुछ नहीं जाना। तो ये तो कुछ जान ही नहीं पा रहे कि सब तो संसार मेरे आत्मा के साथ है। हाँ जानेंगे, भगवान की जब कृपा होगी तो जानेंगे। बस लगे रहिए, आत्मानुसंधान करते रहिए और करत करत अभ्यास के जड़मति भी सुजान हो जाते हैं महाराज। भगवान की कृपा से तो मूकं करोति वाचालम, वो तो समर्थ है ना। भगवान माधव समर्थ हैं। तो मन और वाणी से जिस पदार्थ तक हम पहुंच नहीं सकते वो है। थोड़ा सा उस पर अगर हम प्रयास करें वाणी से कुछ बताने का तो कितना बता पाएंगे? क्या बता पाएंगे? अगर जैसे हम अपने स्वरूप के बारे में बात करें कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो अनुभव जिसके प्रकाश में कर रहा हूँ। कोई है ना, मैं जान रहा हूँ, ये भी तो मैं जान रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है? मुझे पता चल गया, मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया, इसका भी तो ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो होता है, तभी तो बोलते हैं। अच्छा, और मन से हम उसका मनन नहीं कर सकते। बताया, वाणी से हम उसको कह नहीं सकते, मन से उसका मनन कर नहीं सकते। अब देखिए, हमने जो भी मनन किया तो हमने क्या अनुभव किया कि इसका मैं मनन कर लिया। अब जो मनन किया वो मनन का हमको ज्ञान हुआ कि नहीं कि हाँ मनन हो गया। अब वो जो जहाँ वो ज्ञान हो रहा है, वो जिस पदार्थ में अंतिम में, उसके वो कैसा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो है असली पदार्थ। ठीक है, जिससे मनन मन जिससे मनन कर रहा है। ठीक है, जो मनन का भी साक्षी है, जो मनन को भी देखने वाला है, उस पदार्थ को किससे कहोगे? मन को तो वही चला रहा है।
तो उसको मन कैसे, उसको कैसे अपने घेरे में लेगा मन? जैसे आप एक दूरबीन वगैरह से देखते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? दूरबीन से देख रहे हैं। क्या दूरबीन आपको देख सकता है? नहीं, दूरबीन नहीं देख सकता। अरे प्रयास किया जाए, शायद देख ले। जो दूरबीन सबने देख रहा है वो अपने आंखों के माध्यम से अपनी आंखों से दूरबीन के माध्यम से देख रहा है। हाँ, क्या दूरबीन से हम देखते हैं? दूर दूर का देख लेते हैं, ठीक है। कुछ यंत्र होते हैं ऐसे कि दूर का भी हम देख लेते हैं, वो पास करके एक तरीके से जूम कर देता है उन चीजों को, तो वो हमारे पास स्पष्ट दिखती हैं। क्या वो दूरबीन हमको देख सकता है? प्रयास किया जाए थोड़ा सा, अगर देख ले शायद। देखने का काम आंखों का ही है। हाँ, तो देखने का काम आंखों का नहीं है। देखने वाला कोई आंखों के पीछे बैठा हुआ है, ये आंखें दूरबीन ही हैं, ठीक है। इनके पीछे बैठा है। बार बार हम लोग उस बात को कहते हैं कि वो देखने वाला जब चला जाता है, इससे व्यक्ति जब मर जाता है, मुर्दा पड़ा रहता है, तो आंखें यही रहती हैं, कहाँ देखती हैं? तो ये आंखें देखने वाली नहीं है, लेकिन दिमाग तो मान जाता है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हमारा स्वीकार नहीं कर पाता इस चीज को। उसको यही लगता है कि आंखें देख रही हैं, ठीक है, लेकिन आंखें देखती नहीं। देखने का माध्यम बनती, देखने वाला कोई और है, उसको हमारे शास्त्र ने कहा दृष्टा, ठीक है, देखने वाला है वो। इस पर एक पूरा ग्रंथ है आचार्य शंकर का, दृग दृश्य विवेक। कौन सा ग्रंथ है? दृग दृश्य विवेक एक ग्रंथ है। उसमें इस बात को बढ़िया से बताया है कि दृष्टा का स्वरूप क्या है और दृश्य क्या है। तो हमारी आंखें नहीं देखती हैं, आंखों के माध्यम से पीछे बैठा हुआ कोई दृष्टा देखता है, और वो जब इस शरीर को छोड़कर जाता है तो ये शरीर मुर्दा कहलाने लगता है, और फिर ये शरीर ना चलता है, ना हिलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना देखता है, ना सुनता है, कुछ नहीं करता, ठीक है ना जी। अर्थात देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला कोई और था जो चला गया। जैसे मकान में कोई रह रहा है, वो चला जाए, वही पूरा ऑपरेट करता था चीजों को। सुबह सुबह भजन लगा देता था, बाहर से फूल वगैरह सब कर देता था, सजावट कर देता था, मंदिर में पूजा करता था। अब वो पुजारी अपना चला गया, आसन लेकर चला गया, तो सब यहाँ वीरान पड़ा रह जाता है, रह जाता है ना। अब कोई भजन बजाता है सुबह सुबह, अब कोई मंदिर में झाड़ू लगाता है सुबह सुबह, अब कोई फूल सजाता है सुबह सुबह? नहीं ना, क्योंकि वो सजाने वाला चला गया। ठीक है महाराज, विषय अत्यंत गंभीर है, आप लोग उसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि ये वेदांत है। ये क्या है? ये वेदांत है। ये आपको ब्रह्म बना देगा महाराज जी। हाँ, वो तो कम तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक। ये आपको क्या बनाएगा? ब्रह्म बनाएगा, सर्वशक्तिमान बनाएगा। बनाएगा तो क्या, आप तो पहले ही से हैं, आप तो पहले से हैं, बस भूले हैं। जैसे रस्सी में हम भूलवश सर्प देखते हैं, तो जब हमने उसमें सर्प नहीं देखा, सर्प भ्रम नहीं हुआ था, तब भी वो रस्सी थी। जिस वक्त हमको भ्रम हुआ, उस समय
हम उसमें जब सांप देख रहे हैं उस समय भी वो रस्सी ही है, और बाद में आके कोई टॉर्च जला के बताता है कि महाराज जी डरिए मत, ये रस्सी है, तब भी वो रस्सी ही है। ठीक है, तो भ्रम के पहले, भ्रम काल में और भ्रम नाश में भ्रम मिट गया। इन तीनों अवस्थाओं में रस्सी रस्सी ही रहती है। ऐसे ही ये हमारी जो आत्मा है वो अपने वास्तविक स्वरूप में हमेशा ही है। आप ब्रह्म हमेशा से ही हैं, कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बनेगा वो बिगड़ेगा भी। ठीक है ना, जो भी बनेगा, जिसकी भी उत्पत्ति होगी, उसका विनाश होगा। ठीक है, ये निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य जा। ठीक है, तो जो जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, और जो मरा है उसका फिर जन्म निश्चित है। अभी है ना, इधर को आ जाओ पंखे में। हाँ, तो वाणी और मन से परे है जो, हम जिसको वाणी से कह नहीं सकते। हमारी जो हमारी अपनी अनुभूति है, क्या हम उसको शब्दों में बता सकते हैं? हमारी जो अपनी अनुभूति है, ठीक, आपको जो अपना ज्ञान हो रहा है कि मैं हूं, ठीक है, ये जान रहे ना, जानकर कह रहे मैं हूं कि अनजाने में कह रहे हो? हाँ, तो जो जान रहा है कि मैं हूं, उसको जान के कह रहे कि बीच बीच में ही बस कह दे रहे? उसको जान के कह रहे हो कि जो माने मैं हूं, इसको जो जान रहा है उसको जान रहे क्या? नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा सच में ही परे हो जा रहा है। वो मन और वाणी से कैसा हो जा रहा है? परे हो जा रहा है। देखिए, अभी आपको ये पता चल रहा है कि मैं हूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आ जाओ, थोड़े होश में आ जाओ। हो कि नहीं? हो कि नहीं? अभी ऐसा लग रहा है हम हैं या नहीं है? पांडे जी, कैसा लग रहा है? हम हैं, ऐसा लग रहा है ना? तो मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। तो ये जान के बोल रहे हो मैं हूं, या अनजाने में ही बोल दे रहे हो कि मैं हूं? अरे ये बात जान के बोल रहे हो मैं हूं, या अनजाने में ही बोल दे रहे बस मैं हूं? कई बार कह देते हैं कि अरे वो भारत है कि नहीं? अरे है, बाद में पता चला कि अरे वो तो दिल्ली गए। ऐसा होता है कि नहीं? अरे कहीं वो याद नहीं रहा, अनजाने में ही भूल बस बोल दिया, बिना सोचे समझे ही। कई बार ऐसा होता है ना, बिना सोचे समझे ही हम बोल देते हैं बहुत कुछ। ज़्यादातर हम लोग बिना सोचे समझे ही बोलते हैं, सोच समझ कर तो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि जो सोच समझ कर बोलेगा वो बहुत कम बोलेगा, और हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। क्या जी? हाँ, हम लोग सुनाना चाहते हैं, सब लोग सुनाना चाहते हैं। ठीक है, किसी की सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को होता नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी विशेष बात है जिससे हमारा लाभ है तो सुन भी लेता है, बाकी दूसरे का दुख कोई सुनना नहीं चाहता, और लोग सुनाना चाहते हैं। जो व्यक्ति बढ़िया से सुनता है उसका व्यापार या उसके रिश्ते बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा श्रोता ही तो अच्छा वक्ता बनेगा, तो अच्छे से सुनना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दुख दर्द भी नहीं सुनने चाहिए, ज़्यादा निगेटिविटी भी नहीं सुननी चाहिए। हमारे दिमाग के लिए आधुनिक जो डॉक्टर्स हैं, आधुनिक साइंटिस्ट हैं, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है ज़्यादा निगेटिविटी किसी की नहीं सुनना चाहिए, वो आपको परेशान कर सकती है। या फिर आप इतने मजबूत हैं अंदर से कि बाहर की
कितनी भी निगेटिविटी का प्रवाह चला आए, लेकिन आपकी मस्ती जैसी है वैसी रहती है। कोई मान दे या अपमान दे, आप पहले जैसे मुस्कुरा रहे थे बाद में भी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। फिर सुनिए महाराज, दबा के सुनिए, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ा कम होता है। हाँ, तो आप हैं, हम हैं, ये बात जानकर बोल रहे हैं कि अनजाने बोल रहे हैं? हम जानते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ये जान रहा है कि हम हैं, उसको जान रहे कि नहीं जान रहे? वो जो थोड़ा सा पीछे ले जाने का प्रयास करो अपनी अनुभूति को, वो बहुत ही गंभीर और व्यापक पदार्थ है हमारी आत्मा। उसकी एक झलक मिलेगी आपको कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं जान रहा हूं, तो इस बात को मैं जानबूझकर सोच समझकर बोल रहा हूं कि बस बोल दे रहा हूं। मेरा जो अनुभव है कि मैं हूं, तो ये बात मैंने बढ़िया से जानकर बोली कि ऐसे बोल दी? अगर बढ़िया से जानकर बोली तो फिर तो आत्मा का ज्ञान ही हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आत्मा को जान ही लिया। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम अभी पहचानते नहीं। जब उसके बारे में हमको पता ही नहीं तो वाणी से बता दोगे बढ़िया से? अच्छा, मन से उसको कल्पना कर लोगे, विचार कर लोगे, चिंतन कर लोगे उसका बढ़िया से? नहीं। तो जो हमारा आत्मा है, हमारी माने संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। तो जो हमारी आत्मा है वो बड़ी गंभीर है, ठीक है, बड़ा व्यापक पदार्थ है। उसको वाणी से और मन से हम छू नहीं सकते, इसलिए अवांग मनस गोचरम, मन और वाणी से परे पदार्थ है। इस पर और विचार हम अगली कक्षाओं में करेंगे, क्योंकि इसका मंगलाचरण हो वेदांत सार का, या फिर हम लोग जो भागवत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं उनका मंगलाचरण। अभी भागवत जी का तो मंगलाचरण आया ही नहीं, अभी भागवत जी के जो महत्व का मंगलाचरण है अभी उसी पर विचार कर रहे हैं। तो उस पर अभी विचार कुछ कक्षाओं में करेंगे, और इस पे भी कुछ कक्षाओं में विचार करेंगे, क्योंकि यही मूल है, यहीं से पूरा ग्रंथ आगे जाएगा। यदि यहाँ चीज समझ में आती है तो आगे सिद्धांत समझ में आएंगे, नहीं तो फिर वो वाचयामास हो जाएगा। बस बोलते जाइए, गुरुजी कथा करते जाइए, हम सुनते जाएंगे, बाद में सब यहीं जड़ा देंगे और घर चले जाएंगे। ऐसी क्या कहते हैं, पल्लू झाड़ कथा नहीं चल रही है। ये पदार्थ पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ये वेदांत का पदार्थ है, और ये कोई दूर का नहीं, मेरी अपनी आत्मा का विचार है। मैं अपने निकट कैसे आऊं, अपने आप का दर्शन, आत्मदर्शन कैसे करूं, उसी का मार्ग वेदांत बताता है। तो यथामति भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से हम लोग विचार करेंगे, आगे जो भी होगा जितना प्रकाश पड़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।